सरकार से मिलके समाज को लूटने का अगर आप में हुनर है तो वो एक व्यापार की श्रेणी वो है। हमारे यहाँ वही दूसरी श्रेणी प्रचलित है। एक्स लीडर के साथ या वाई सरकार के साथ इस तालमेल में वो ठेका हासिल किया, वो पट्टा हासिल किया, वो एसेट हासिल किया और सरकार से मिलकर उन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी बदलवा लिया तो जिससे वो एकाएक जो है अमीर बन गए। सबकी स्टोरी ऐसे ही मिलेंगी कि अरे ये तो वो स्कूटर के पीछे बैठ के घूमता था, फिर इसने वो फलाने मंत्री के साथ मिलकर उनका पैसा खपा दिया, काले का सफेद कर लिया। अनेक कथाएं। अब इस दौर में सबसे बड़ा इस समय जो हमारे देश का ये उद्योगपति है जिसने ये गैग ऑर्डर खरीदा है, ये तो टोटल अपराध के ही उससे बना है पूरा का पूरा। और इसको बचाने के लिए हमारे यहां सेबी, विभिन्न बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री, जांच की एजेंसियां, ये सब लग गई हैं और सारी दुनिया में इसके अपराधों की जो कथा है वो दुनिया भर के मीडिया के पास है। सारी दुनिया के डोमेन, पब्लिक डोमेन में है। जांच चली रही है अमेरिका की, आपने बताई। हमारे यहाँ जांच बंद है या रोकी हुई है, आधे में रुकी हुई है सेबी की जांच, ये भी हम जानते हैं। अब ये इस तरह के गैग ऑर्डर लाए और ऐसे ऑर्डर इनको मिलते रहेंगे क्योंकि जैसा मैंने कहा शुरू में कि हम जैसे हमारे जैसे देशों में एक और दुर्गति हो गई है कि जो संस्थान इसके लिए बने हुए हैं कि जो इस तरह की चीज न होने दें, उन्हीं से ये उनको सनद मिल जाएगी कि नहीं ये चीज ये करेंगे। और वो ये है कि इस देश के मीडिया को उसका गला जो है दबोच लिया जाए, उससे उसकी आवाज छीन ली जाए। इस तरह के ऑर्डर्स हमारे सामने आएंगे, आना शुरू हो गए, ये आ गया है। इसमें ये मत जानिए कि आज 9-10 के बारे में है, हमारे आपके बारे में नहीं है। कल हमारी आपकी आवाज अगर बड़ी होकर इस लायक उनको लगेगी कि हम उनका नुकसान कर सकते हैं, वो एक दूसरी दरखास्त में दूसरा ऑर्डर आ जाएगा, उसमें आपका हमारा भी नाम हो सकता है। तो ये तो एक धारा है। धारा जब खुल गई कि आपने बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए, इसको हमारे राय साहब बताएंगे, नॉर्मली इस तरह के सेंसिटिव मैटर्स में बिना दूसरे को सुने हुए इस तरह के गैग ऑर्डर्स नहीं दिए जाते। लेकिन अब हम ये सब चीजें सब हमारे यहाँ टूट गई। जब एक किसी सत्तारूढ़ दल के 1 साल पहले तक प्रवक्ता रही व्यक्ति को महिला को आप अगले साल ही हाई कोर्ट में जज बना ले रहे हैं खुलेआम। एक जज साहब अपने सारे फैसले उस विपक्ष की राज्य सरकार के खिलाफ देते हैं और उसके बाद वो वर्किंग में ही इस्तीफा देके और अगले लोकसभा चुनाव में उनको टिकट मिल जाता है, वो सांसद हो जाते हैं। एक जज साहब ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाते हैं जिसको एक जमाने तक कानून की एजेंसियां और जिस काम को, जिस भाषा को, जिस संवाद को आपराधिक मानती नहीं है और उनका कुछ नहीं बिगड़ता। तो ये हम इस सब के रोज हमारे पास नित नए सबूत आएंगे। एक सबूत ये भी आ गया है, ये वही है कि उसमें कील दर कील ठोकी जा रही है और हम लोग उन पर बात करने को विवश हैं। कब तक ये बात कर पाएंगे, ये एक सवाल जरूर है।